नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में आपने पढ़ा कि नोटपैड कैसे चलाया जाता है और दोस्तों आज हम इस नए चैप्टर में करेंगे कि हाउ टू लर्न वर्डपैड के बारे में हम कैसे सीखें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों इसके लिए जैसे हमारे पास विंडो 8 है तो सर्च बार में गए, यहाँ पे हमने लिखा वर्डपैड। तो जैसे ही हमने लिखा तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आई वर्डपैड पे क्लिक किया तो उसके बाद हमारे पास वर्डपैड एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे हमारी वर्डपैड एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, हमें कुछ लिखना होता है। जैसे लिखने के लिए थोड़ा साइज कैपिटल बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो यहाँ पे हमने टाइप किया राम इज़ ए फाइन सिंगर, शी इज़ ए नाइस लेडी। एनीथिंग जो आप लिखना चाहते हो। शी इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो उसके बाद जैसे हम इसके ऊपर फंक्शन करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम जाते हैं कि फाइल को सेव कैसे करते हैं। जैसे आपने फाइल लिखा, उसके बाद फाइल में गए सेव ऑप्शन पे गए। सेव ऑप्शन पे जाने से पहले जैसे हमने नोटपैड के बारे में पढ़ा था कि जब भी हम नोटपैड की फाइल सेव करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा आता है। नोटपैड की फाइल सेव करने से पहले वहाँ लिखा आता है फाइल का नाम .txt, और जब हम वर्डपैड की फाइल सेव करते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है फाइल नेम डॉक्यूमेंट। ये बात ध्यान रखने योग्य है। और जैसे यहाँ पे देखो टाइटल बार के ऊपर क्या liखा हुआ है, डॉक्यूमेंट, और फाइल नेम हम जैसे सेव करते हैं माई फर्स्ट वर्डपैड फाइल। उसके बाद आप सेव करो। हमारे फोल्डर, पहले फोल्डर में चूज कर लो कि आपने किस फोल्डर में चूज करना। जैसे हमने कल भी फाइल किया था, इंदु फोल्डर है हमारा, तो वहाँ पे हम से टाइप इसका क्या करते हो, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF। वर्डपैड का होता है एक्सटेंशन RTF, रिच फॉर्मेट होता है इसका। तो इसको सेव करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जैसे फाइल में न्यू करोगे तो नई फाइल आ जाएगी, ओपन करोगे तो फाइल ओपन हो जाएगी, सेव करोगे जैसे हमने फाइल को सेव किया सेव। और सेव एज क्या होता है कि जैसे सेव एज आमतौर पर बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। सेव एज जो आप सेव जो फाइल आप सेव करते हो, सेव एज आप उसी फाइल को किसी दूसरी फाइल के नाम से रखना चाहते हो, जबकि मटेरियल जो उनके अंदर लिखा होता है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम सेव एज करते हैं। सेव एज के अंदर माई फर्स्ट वर्ड फाइल 2 सेव किया। अब हम जैसे इसको क्लोज कर देते हैं, एग्जिट किया। एग्जिट होने के बाद हमारी एप्लीकेशन एग्जिट होती है। नेक्स्ट डे हम आए तो वही सेम फंक्शन हमने किया, वर्डपैड में गए। वर्डपैड में जाने के बाद फिर हम उस फाइल को ओपन करना चाहेंगे। ओपन करने के लिए फाइल में गए। फाइल में जाके जैसे हमने फाइल कहाँ पे सेव की थी, हमने फाइल F ड्राइव में इंदु फोल्डर था हमारा, उसके अंदर। तो दोस्तों फाइल का नाम था माई फर्स्ट वर्ड फाइल। ओपन किया तो हम इसमें कर चुके हैं न्यू ओपन सेव एज प्रिंट। अगर आप प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कि हमारा प्रिंट कैसे आएगा। तो दोस्तों ये हमारे सामने है कि हमारा प्रिंट ऐसा आएगा। क्लोज किया। उसके बाद जैसे आप इसको टेक्स्ट करो, ये हमारे अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, कि कोई भी अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो लेफ्ट से लिखना शुरू करोगे। जैसे अगर यहाँ हमको टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, शी इज अ गुड गर्ल, तो हमने लिखा, देखो आपका जो माउस वो अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से लिखना शुरू किया। हम इसको रफ करते हैं। अब हमारा अलाइनमेंट रहेगा राइट अलाइनमेंट। जैसे ही आप राइट अलाइनमेंट करते हो, शी इज अ नाइस सिंगर, हमने राइट साइड से लिखना, यानी कि आपके कर्सर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। लेफ्ट राइट सेंटर होगा तो आप
सेंटर से लिखना, यानी कि जैसे ही आपका अलाइनमेंट अगर आप सेंटर रखते हो तो आप वहाँ लिखना सी इज़ ए नाइस सिंगर, तो वहाँ आपने बीच में लिखा, यानी कि जैसे एंटर किया आप बीच में आपके कर्सर की पोजीशन बताता है कि आपके कर्सर की पोजीशन कहाँ है। आपके कर्सर की पोजीशन आप लेफ्ट में रखना चाहते हो तो लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप राइट से करना चाहते हो तो राइट में, लेफ्ट में करना तो लेफ्ट में। उसके बाद आता है हमारा जस्टिफाई, अलाइन टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, adding extra space between the word as necessary. This create a clean look along the left and right side of the page. यानी कि आप जैसे टाइप करने के बाद आप जब पेज को निकालना चाहते हो कि हमारा पेज यहाँ लेफ्ट में ज़्यादा है, राइट में ज़्यादा है, तो जस्टिफाई जैसे इसे शो करवाया तो वैसे ही हमारा जस्टिफाई होता है कि दोनों साइड से लेफ्ट और राइट से सेम मार्जिन आपका आ जाता है। तो उसके बाद हम जैसे हमारे पास होता है कि लाइन स्पेस कितना देना है, पहले सिलेक्ट किया, लाइन स्पेस आप अपनी इच्छा से दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें 1.15 आ रहा है तो आप 1.0 भी दे सकते हो, ज़्यादा रखना चाहते हो 1.5 भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा करना चाहते हो तो 2 कर सकते हो, जितने आपको रिक्वायरमेंट है उतनी आप साइज कर सकते हो। और उसी तरह जो हमारा फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता है कैलिबरी लिखा हुआ है, आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट की ये फैमिली है, इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, जैसे आपने चेंज करना है या जो आप यहाँ जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर माउस ले जाओ, अपने आप ही आपका शो हो जाएगा। जैसी लैंग्वेज है वैसे ही शो हो जाएगा आपका। जैसे हम ये लिखना चाहते हैं ओल्ड लिखा स्टाइल, ठीक है, ओके कर दो तो इधर आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है फॉन्ट का साइज कितना है, 8 से लेके 72 तक आप कितना साइज उसमें रखना चाहते हो, जितने आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना साइज रख सकते हो। साइज के बाद हमारा आ जाता है फॉन्ट का कलर, यहाँ से आप फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमने रेड किया, अब दोस्तों दूसरा एक आता है हाईलाइटर, कि अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे हाईलाइटर है हमारा, हाईलाइट आप करो, जैसे कलर मैचिंग होगी तो दिखेगा नहीं आपका, ये हमने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद हमारा जैसे कि हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाता है ये सारा का सारा, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फॉन्ट क्या चेंज करना है। जैसे बोल्ड किया, बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा भारीपन आ जाएगा, इटालिक के थोड़े तिरछे हो जाएंगे। अंडरलाइन, अगर आप ड्रॉ ए लाइन बिलो द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट के नीचे आप अंडरलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ABC, स्ट्राइक थ्रू, ड्रॉ ए लाइन थ्रू द टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट के बीच में अगर आपने ड्रॉ करनी है, अंडू, अगर वापस वही पोजीशन लेनी है तो उसको हटा सकते हैं, जैसे ये बीच में आप लाइन ड्रॉ कर चुके हो। उसके बाद हमारा आता है सबस्क्रिप्ट, ड्रॉ द टेक्स्ट स्मॉलर एंड लोअर देन रेगुलर टेक्स्ट, कि हमने जो जैसे टेक्स्ट लिखते हैं हमने यहाँ लिखा 32, इसको स्ट्राइक थ्रू हटा देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। 32 या चलो 4 लिख लें, 4। अब आपने इसका बेस बनाना है, बेस में लिखनी है बेस 2, अगर आप उसकी पावर बनाना चाहते हो तो 3, ये आपके पास आएगा। बेस के लिए आपके पास सबस्क्रिप्ट और पावर के लिए ड्रॉ द टेक्स्ट स्मॉलर एंड हायर देन द रेगुलर टेक्स्ट, यानी कि जो आपका रेगुलर टेक्स्ट लिखते हो उससे स्मॉलर हो जाएगा। जैसे हम पावर लिखना चाहते हैं तो पावर के रूप में आपको शो हो जाएगा। उसी तरह एक बार दोबारा बताते हैं कि जैसे आपने इस लाइन को कट करना है, काटने कहीं और आपने लेके जाना है तो कट किया, अब जहाँ पे आप कर्सर लेके जाओगे वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, हमारा एलिमेंट लेफ्ट है, पेस्ट हो जाएगा। और अगर दोबारा से आप उसी को लेके आना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है अंडू से हमारी वही पोजीशन आ जाएगी। और दूसरा जो एक हमारा रीडू, रिपीट द लास्ट एक्शन, अगर हम वही एक्शन जो हमारा पहले नहीं, हम गलती से ये हो गया, हम पहले वाला ही रखना चाहते हैं तो रिपीट Ctrl+Y शॉर्टकट की है और अंडू की Ctrl+Z। उसके बाद हमारा
ऑप्शन आता है कि हम कोई पॉइंट लगाना चाहते हैं, जैसे नंबरिंग देना चाहते हैं, 1 2 3 दे सकते हो, बुल्ट दे सकते हो, ये बुल्ट है 1 2 3 दे सकते हो, स्मॉल लेटर में ABC दे सकते हो, कैपिटल लेटर में, रोमन में बड़े अक्षरों में दे सकते हो। तो ये आपकी चाहिए, जैसे हमने सेलेक्ट किया, हम यहाँ इनको नंबरिंग देंगे। तो नंबरिंग देने के लिए आप इसमें चले गए और यहाँ पे आपने इसको शो हो जाएगा आपके पास ABCD। अब आपको अच्छा लगता है नहीं सर ABCD नहीं चाहिए, हमें कोई और नंबरिंग चाहिए, तो कोई बात नहीं, सिलेक्ट आपके है ही, आप ABC पे चले जाओ। नहीं सर ये भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, उसके बाद आप रोमन में चले जाओ। नहीं सर थोड़ा बड़े में चाहिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट जो रहेगी आप ये दे सकते हो। और जो जो फंक्शन आपने यूज़ किए हैं उन सभी को हटाना है, तो जिसे स्ट्राइक थ्रू हटाना है तो उसके ऊपर क्लिक करो, इटालिक हटाना है उसके ऊपर क्लिक करो, बोल्ड हटाना है उसके ऊपर क्लिक करो, कलर हटाना चाहते हो तो ऑटोमेटिक कर दो उसको। वही हमारे स्टाइल भी इसी तरह होंगे। अब कोई पिक्चर अगर हमें लेके आनी है, हम कोई पिक्चर लेके आना चाहते हैं हमारे यहाँ पे, पिक्चर के लिए आप पिक्चर में गए, पिक्चर हमारे पास जैसे कोई पिक्चर पड़े, ये पिक्चर है हमारे पास, हम इसको ओपन करेंगे, ये पिक्चर आ गई, पिक्चर को रीसाइज कर सकते हो, इसके कॉर्नर में एरो का निशान आएगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसे कर सकते हो। डिलीट करना है तो सिलेक्ट तो है, या डिलीट बटन को प्रेस करो, डिलीट हो जाएगी। सीधे आप ड्राइंग के लिए पेंटिंग यहाँ से इसका शॉर्टकट किया Ctrl+D, इंसर्ट द ड्राइंग क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट, आप यहीं पे ड्राइंग कर सकते हो, सीधा लिंक बन जाएगा आपके साथ। जैसे ड्राइंग तो आप जानते ही हो, ड्राइंग में कुछ भी लिखा आपने, नाम लिखा किसी का, जो आपकी हैंड जितना अच्छा आप चलाओगे उतनी अच्छी आपकी ड्राइंग बन जाएगी। आगे ड्राइंग करने के बाद जैसे इस पर क्लिक करोगे दोबारा से आप फिर वहीं जा सकते हो। डेट एंड टाइम चाहिए, डेट एंड टाइम, ये सारे ही फॉर्मेट डेट एंड टाइम के हैं। जैसे हमें ये वाला ये फॉर्मेट चाहिए तो आप इस पर ओके कर सकते हो। फाइंड रिप्लेस, जैसे आपने नोटपैड में किया था, फाइंड करना है ऊपर कर से ले जाते हैं, फाइंड पे क्लिक किया, क्या फाइंड करना है सर? जी सर हमें फाइंड करना है नाइस। ओके, नाइस करने के बाद क्लिक किया, नाइस हमारा फाइंड हो चुका है। और नहीं सर उसके बाद फिर हम फाइंड करना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट करो, फिर फाइंड हुआ, नहीं सर हम और फाइंड करना चाहते हैं। अब मैसेज आता है कि वर्डपैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग ए डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर और कोई नाइस वर्ड नहीं है। इसी तरह आपके पास है एक रिप्लेस करने के साथ सर हमने नाइस या कुछ और, फाइन, नहीं सर फाइन यहाँ सूट नहीं बैठता, फाइन की जगह सर हम और क्या रखें, फाइन गुड करते हैं, गुड सिंगर, नहीं सर हमें वो नहीं लगा, सॉरी फाइन यहाँ लिखा, और हम किसके साथ उसको रिप्लेस करेंगे, सर हमें गुड चाहिए फाइन की जगह पे, रिप्लेस एकदम से सारे ही करने हैं तो रिप्लेस आल, एक एक करोगे तो रिप्लेस गुड। वर्डपैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग अ डॉक्यूमेंट, जितने ही आपके लिखे होंगे, फाइन लिखा हुआ था तो वहाँ पे गुड आ गया, इसलिए मैंने फाइन लिखा है ताकि बाद में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल, तो आपको पता ही है Ctrl+A, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्टिंग हटानी है तो हम खाली स्पेस जो हमारा बचा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। और पेस्ट के अंदर दो तरह का पेस्ट होता है, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या डिफरेंस है, जैसे हमने इसको अंडरलाइन किया, बोल्ड किया, इटालिक किया, अब हम क्या करते हैं कि इसको हमने पेस्ट करना है, Ctrl+C कॉपी, यानी कि कॉपी किया, और यहाँ पे हमारा कर्सर है नीचे ले जाते हैं जहाँ पे खाली स्पेस हमें मिलेगा, Ctrl+C करके Ctrl+V, ये हमारा है पेस्ट। और पेस्ट स्पेशल क्या होता है, Alt Ctrl+V से आप इसको कर सकते हो, कि जैसे रिच डॉक्स डॉक्यूमेंट है कि हमने जो अभी पेस्ट किया वो हमारा सेम का सेम आया, जैसे हमने फॉर्मेटिंग की थी वो आई।
अब हम चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग ना आए, तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हो जाता है। तो जैसे उसके साथ हमने पेस्ट किया वो सिंपल आया, यानी कि पेस्ट करने से हमने जो कॉपी किया है वो सीधा का सीधा वहाँ जाके पेस्ट हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, जो फॉर्मेटिंग किसी और ने की हुई है वो फॉर्मेटिंग हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ से हमारा ऑप्शन होगा पेस्ट स्पेशल। तो दोस्तों आज हमारे ये सारे ऑप्शन जी एक ऑप्शन अभी भी रहता है, पैराग्राफ, शो द पैराग्राफ इन द डायलॉग बॉक्स। पैराग्राफ में डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा, उसके बाद जो हम सेटिंग इसमें करना चाहे वो सारी सेटिंग इसमें कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है व्यू। व्यू होता है देखने के लिए, जैसे हमारे पास ये रूलर बार है, हम नहीं चाहते कि रूलर बार शो हो तो रूलर बार को हटा देंगे, चाहिए तो ठीक है। नीचे स्टेट्स बार आता है, ये वाला स्टेट्स बार है, जिस 100 वगैरह लिखा हुआ है तो इसको हटाना है तो यहाँ से हटा देंगे। उसी तरह अगर हमें साइज जूम छोटा बड़ा करना है वहाँ से कर सकते हैं। वर्ड रैप जैसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आपने लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे जाके जैसे ही, तो आपका वहाँ पे जाके जैसे आप लिखते हो आई एम रीडिंग ए कंप्यूटर बुक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही विंडो के साथ ये टेक्स्ट हुआ तो ये नेक्स्ट लाइन में चला आया। अब हम चाहते हैं कि ये सीधी लाइन में चला जाए, ये रूलर तक गया, अभी विंडो तक जाएगा, विंडो यहाँ आपकी यहाँ तक है, यहाँ तक आ जाएगा। और अगर आप नो रैप करोगे, नो रैप किया तो आप सीधे ही लिखते ही चले जाते हो, लिखते ही चले जाओगे। तो इसलिए हमारा होता है रैप टू विंडो कर सकते हो आप, या और हम नहीं चाहते कि रैप टू रूलर करते हैं ताकि हमें स्क्रीन में सही दिखाएगा। ये मेजरमेंट है, आपका मेजरमेंट जैसे अभी इंच में शो हो रहा है, ये सेंटीमीटर में चाहते हो तो रूलर बार सेंटीमीटर में आएगा, पॉइंट में चाहते हो तो पॉइंट में आ जाएगा, और पीतास में चाहते हो तो उसमें आ जाएगा। लेकिन हमारा आमतौर पे क्या होता है, इंच में हम नापते हैं तो इंच में आ जाएगा। तो उसके बाद होम पे चले गए, ये अंडू रीडू शॉर्टकट है, सीधा सेव कर सकते हो, सेव द एक्टिव डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आप सारे के सारे ऑप्शन यूज़ करके देख सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा वर्डपैड। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो उसके लिए जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो यहाँ पे जैसे टाइटल बार में हमने पहले बताया 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर या मैक्सिमाइज और क्लोज। क्लोज पे जाके आप एप्लीकेशन को सेव करोगे, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन सेव तो है लेकिन हमने जो बाद में काम किया वो सेव नहीं है। कंप्यूटर मांगता है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस, कि आपने जो बाद में चेंज किया है इसके अंदर वो आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर हमें चाहिए तो हम सेव रखेंगे, नहीं चाहिए तो सेव एज करेंगे। नहीं हमें चाहिए, जैसे हम सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्डपैड एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।